अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। आज मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बताऊंगी जो चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी, और किन चीज़ों के साथ आपने कोई चीज़ जो आपकी ग़िज़ाएँ आप खा रहे हैं वो ग़िज़ाएँ आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकती है। वो ग़िज़ाएँ क्या है आज मैं आपको तफसील से बताऊँगी कि रमज़ान शरीफ के महीने में आपने किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना और किन चीज़ों को आपने मिलाकर नहीं खाना। आज मैं आपको तफसील से इस बारे में बात भी करेंगे। और आप जो रमज़ान के महीने से जो बहुत ज़्यादा लोग जो है रोज़ा छोड़ देते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम नहीं रखेंगे, इनके फ़ायदे तो नहीं पता, इनका रोज़े के हमारे को जो हमारे बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला है उसका नहीं पता। तो रोज़ा जो है कुरान और दोनों रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शिफायत करते हैं। रोज़ा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने और पीने से रोका, मेरी शिफायत कबूल करे। और कुरान अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा, मेरी शिफायत कबूल करे। हक ताला शाना दोनों की शिफायत कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों को बख्शिश की जाती है। सुभान अल्लाह। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खे बता रही हूँ, जो बातें करने वाली हूँ, मेरी वीडियो के एंड तक देखना सुना है और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज मैं जो चीज़ें बताऊँगी आपने गौर से सुननी भी है और इस पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हम फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो केले के साथ आपने जैसे रोज़ा अफ्तार करें तो केले के साथ आपने लस्सी पीने वाले जो लोग होते हैं जो केले के साथ लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके मैदे में दर्द होने लगता है, जो हमें पता ही नहीं चलता, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि कोई मसला नहीं है, रोज़ा है, अफ्तार करें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और हम जो है केला तो खाते हैं और ऊपर से जो है ठंडे मशरूबा जब हम पीते हैं तो उसमें लस्सी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं तो वो बिल्कुल केले के साथ हरगिज़ लस्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कर लेंगे तो फिर मैदे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द किस वजह से शुरू हो गया। ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। इसके बाद आते हैं खीरे की तरफ। खीरा जो है वो आपने तरबूज, जैसे आजकल बहुत तरबूज मार्केट में आया हुआ है तो हम रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए, मगर जब हम खीरे का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं तो खीरा और तरबूज खाने के बाद आपने पानी नहीं बिल्कुल पीना, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, इससे जो है हैज़े का डर रहता है। अब आते हैं दही को भी हम गरम गरम रोटी या गर्म चीज़ के साथ बिल्कुल नहीं खाना आपने। जैसे ही आप रोटी खाएँ तो दही आपके सामने मौजूद होगा तो आपने दही को जो है गरम रोटी के साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। अब आते हैं देसी घी। लोग गर्मी सर्दी देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है आप घी और शहद को कभी भी आपने हम वज़न नहीं खाना, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि शहद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे को ताकत मिलेगी, मज़ीद हमारे को ताकत अच्छी मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं आपने करना बिल्कुल भी। घी और शहद जो है आपने हम वज़न नहीं खाइएगा, ये मेरी बात आपने ज़रूर इस बात पर अमल करना है और गौर भी करना है। अब आते हैं दूध। दूध हम रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करते हैं, रात को सोते हुए भी लोग इस्तेमाल करते हैं या दूध का शरबत इस्तेमाल करते हैं। तो दूध में आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, गुड़ डालकर आपने नहीं पीना। तो इसमें भी जो है गुड़ आप डालेंगे तो उसमें भी आपका जो है मैदा ख़राब हो सकता है, आपका पेट का निज़ाम ख़राब हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं, जिसमें जो है दूध हमारे हाजमा करता है। और इसके साथ जब गुड़ का इस्तेमाल करेंगे मज़ीद तो आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दूध में गुड़ डालकर आपने बिल्कुल नहीं पीना। चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री आपके लिए फ़ायदेमंद है। चीनी जो है हमें नुकसान देती है, बाज़ लोग आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें चीनी आप कम इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। और इसके साथ जो दूध अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध के साथ आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। जैसे हम दूध पी लिया, ऊपर से हमने इसका ज़मीन का इस्तेमाल कर लिया, या लीमू का कोई ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, लेमन ऊपर डाला हुआ है हमने, तो उसमें भी आपने वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना दूध के साथ ख़ास तौर पर। इसके बाद आते हैं खीरा। खीरा जो है जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ कि खीरा आपने तरबूज के खाने के बाद या बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं पीना, तो इसमें खीरा और
खिचड़ी जैसे चावल हैं उसमें हम खिचड़ी बनाकर खाते हैं, बाज़ लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है, पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है रोज़े के अंदर, तो वो लोग जो है खिचड़ी के पका लेते हैं कि चले भी हम खिचड़ी खा लें। तो उसके साथ आपने खीरा नहीं खाना, साथ में मिलाकर आपने खीरा ऊपर से खा लिया, खिचड़ी बाद में खा लिया, खिचड़ी पहले खा ली, बाद में अपने खीरे का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे दोनों चीज़ों को इकट्ठा खाएंगे तो आपको ये नुकसान दे सकता है खीरा, इसलिए फ़ायदा होने के बजाय आपको खीरा नुकसान देगा। इसलिए खीरा और खिचड़ी आपने इकट्ठे मत खाइएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दही या छाछ। दही या छाछ के साथ आपने केला नहीं खाना, क्योंकि दही का हैवी होती है, वज़नी, हमारे को वज़न करती है, मगर हमारे को हाजमा भी बहुत अच्छा कर देती है। मगर जब आप एक साथ खाएंगे दही और छाछ, या दोनों दही हो या छाछ, इसके साथ आपने केले का इस्तेमाल नहीं करना। इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर रमज़ान शरीफ के महीने में, ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए और आप रोज़ा जो है छोड़ दें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि आपने रोज़ा जो है रखना है, रोज़े नहीं छोड़ने। मछली आते हैं, मछली लोग खाते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में कि भी मछली का इस्तेमाल करें, मछली का सालन बनाकर आप खाते हैं मछली, और इसके साथ आपने अंडा। सहरी के टाइम हर लोग जो है क्या चाहते हैं कि हम अंडे का इस्तेमाल करें। आपका सालन बना हुआ या मछली फ्राई की हुई है तो आपने उसके साथ अंडा एक साथ नहीं खाना, क्योंकि इससे खाने से आपको गर्मी हो जाती है। गर्मी वैसे ही गर्मी का मौसम है, तो आप अंडा और मछली खाएंगे तो आपको गर्मी का मसला आ सकता है, गर्मी की शिकायत हो सकती है, आपका दिल घबरा सकता है, आपका सारा दिन रोज़ा जो आपने रखा है वो आपका ख़राब हो सकता है। इसके बाद आते हैं आँखों की बीमारी में। मछली आपने हरगिज़ नहीं खानी। किसी की आंखें दुखने आ रही हैं, गर्माइश होती है मछली में, तो आपकी आंखों में भी गर्माइश हो रही है, तो आपकी आंखें लाल हो रही हैं, गर्मी की वजह से, आपके धूप की वजह से आप जा रहे हैं बाहर, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो रही हैं, एलर्जी हो रही है, ख़ारिश हो रही है, तो आपने इसके साथ मछली का इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपकी आँखें ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि आँखों में जब हम गर्माइश होती है तो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं आँखें। इसलिए आपने आँखों की बीमारी में, जो भी आपकी आँखों का मसला है, उसमें आपने मछली का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अब आते हैं लीमू। लीमू तो हम रमज़ान शरीफ पूरा इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर लीमू का बीज जो है वो आपने साबुत अगर निगल लिया तो इसमें आपको जो है अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। इसलिए आपने लीमू के जो बीज हैं उनको आपने बिल्कुल निकाल देना है। उसको जब भी आप लीमू निकालें, उसका जो है जूस निकालें लीमू का, तो उसको आपने छन्नी की मदद से आपने छान लेना है, एक भी बीज आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद खाना खाकर आपने फ़ौरन नहीं सोना। खाना खा के ही बाज़ लोग फ़ौरन सो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, रमज़ान शरीफ का महीना है, हम सहरी करते हैं तो फ़ौरन सो जाते हैं, तो इसमें आपको तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके कान बहरे हो सकते हैं, और अगर आप खाना खाकर फ़ौरन सोते हैं आपका वज़न बढ़ सकता है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है, आपको गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि खाना जो है हमारा हज़म नहीं होता। हम जब खाना खाकर सो जाते हैं तो वो खाना हमारा वहीं पड़ा रहता है, जो हमारे को बहुत ज़्यादा तजाबियत का शिकार हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तजाबियत जब बढ़ जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है और दवाइयों की तरफ भागता है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगी, खाना खाकर आपने फ़ौरन नहीं सोना। थोड़ा सा 40 कदम आप चल लेंगे या बैठे रहेंगे, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करें, तो वो आपका खाना हज़म होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कभी आप ये मेरी बात आजमा कर देखिएगा। इसके बाद आते हैं गर्मी में। जब हम बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही होती है, तो गर्मी से जब हम बाहर आते हैं तो एकदम हम क्या करते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, फ़ौरन कपड़े उतारे नहाना शुरू हो जाते हैं। ये आपने यकदम ये हरकत नहीं करनी, बिल्कुल आपने जो है नहाना नहीं है। गर्मी से बाहर आए, थोड़ा सांस ले, हल्का सा पंखा चला लें, उसके नीचे बैठे, तेज़ पंखे के नीचे नहीं बैठे, पसीने को पहले सुखाएं, फिर आप वॉशरूम जाएं, नहाएं, फिर आपको बिल्कुल आप फ्रेश हो जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, ना आपको जो है बुखार चढ़ेगा, ना आपका जिस्म में दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा, और बल्कि आपको बहुत अच्छा फील करेंगे, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आपने बाहर से आते ही वॉशरूम जाकर नहाना नहीं है, ये आपने ज़रूर इस बात पर अमल करना है। आपने जैसे रोज़े ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, तो 3 बार आप जब खाना खाते हैं तो पेट भर भर कर खाते हैं। आपने ज़्यादा खाना नहीं खाना, भूख रख कर आपने खाना खाना है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे, आपका मैदा अच्छा काम करेगा और आपको जो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। आपने बिल्कुल भी पेट भर कर तीनों टाइम खाना नहीं खाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भूख रख कर खाना खाया करते थे। अगर 2 रोटी की भूख थी तो 1 रोटी खाया करते थे। आप भी अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो आपको कभी भी दवा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी।
इसके बाद आते हैं जो लोग मुर्गी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुर्ग बहुत ज़्यादा खाते हैं, गर्मी सर्दी मुर्ग का जो है गोश्त इस्तेमाल करते हैं, किसी सूरतों में बनाकर खाते हैं, कढ़ाई बनाकर खा ली, पुलाव में डालकर खा लिया, या वैसे ही जो है कोरमा मसाला डालकर उसको बना लिया। तो मुर्ग जब आप खाएँ तो उसके साथ मूली आपने बिल्कुल नहीं खानी। मूली गर्मी के अंदर, जब गर्मी सर्दी अब तो मूलियों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, मुर्गी के साथ जो लोग खा लेते हैं तो उनको जो है नुकसान हो सकता है, उनका मैदे में भारीपन हो सकता है, उनका पेट का निज़ाम ख़राब हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है क्या आना हो शुरू हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैदे में गर्माइश हो जाएगी। गर्माइश के साथ जब मूली का आप खाएंगे तो वज़न मूली का मैदे पे होगा, तो वो फिर आपका खाना हज़म नहीं होगा, तो आपको जो है तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने मुर्ग खाएं मगर उसके साथ मूली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये आपको नुकसान दे सकता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी आप मछली खा लें, वो बेहतरीन है। मछली हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मछली का इस्तेमाल आप रोज़े में कर सकते हैं, रोज़े के बाद कर सकते हैं, गर्मी सर्दी या मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो आपको नुकसान देगी या आपको गर्माइश करेगी, बल्कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके साथ ही भाजी पनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।